कई सपने हैं तेरी आंखों में, हर चीज है आता आपकी आंखों में। आपकी आंखों में हर सब कुछ है समाया, आपने तकदीर के सारे सिक्के आजमाया। क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया, ऐ मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बहुजनों, मेरे प्यारे संवैधानिक दलितों। जिन आंखों में पानी न हो, कम वक्त वो आंख भी बिकते हैं लाखों में, वो आंख भी बिकते हैं लाखों में। सनातन से बैर होकर आप कहीं के नहीं रहेंगे। याद करिए अपने पूर्वजों को। हालांकि ये तर्क पर कहीं सिद्ध नहीं होता है कि आपके पूर्वज असुर ही थे, राक्षस ही थे, किंतु फिर भी उन असुर और राक्षस को देख लीजिए कि बल बुद्धि और विवेक की खातिर उन्होंने कवियों में श्रेष्ठ, ब्राह्मण श्रेष्ठ शुक्राचार्य जी को अपना गुरु माना था, अपना गुरु माना था। आपको ब्राह्मण से बैर है, ठाकुर से नफरत है, ये अलग मामला है, अलग विषय है। किंतु हे मेरे प्रिय सहोदरों, सनातन एक धर्म का मूल निदेशक है, एक विशुद्ध पद्धति है, प्रणाली है। कम से कम देश, माता पिता, समाज, मान, अभिमान, स्वाभिमान को लेकर जो सनातन पद्धति ने दिशा निर्देश जारी किया है, वो दिशा निर्देश, वो सलाह, वो मशविरा आपको कहीं और नहीं मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। आप आरक्षण के बूते हो और कुछ ब्राह्मणों ने मिलकर पैसों की खातिर इस घोर 21वीं सदी में रिमोट के जरिए आपको चलाना सीख लिया है। जैसे माफ कीजिएगा, ये अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, विकास दिव्य कीर्ति, कन्हैया कुमार भूमिहार ब्राह्मण, वामपंथियों के एक जमाने में ठेकेदार सीताराम येचुरी, दीपांकर भट्टाचार्य, ये सब क्या हैं? ये सब भटके हुए पतित आत्मा हैं। लेकिन टैग के दृष्टिकोण से यदि समझिए, जानिए और बूझिए कि वो सब जनेऊधारी हैं, सब जनेऊधारी हैं। आपको गलत भी करना हो तो समझाने के लिए ब्राह्मण ही है, और आपको सही करना हो तो ब्राह्मण ही है। सद्बुद्धि से अपने भीतर झांक कर देखिए, आपके अंदर कोई तो है जो बैठा है, जो बार बार आपको कचोट रहा है, आपको उकसा रहा है, आपके हर गलत काम, बात और विषय पर वो अपना पक्ष रखता है बेबाकी से आकर कि मधु, ये शायद गलत तूने कर दिया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। याद करिए कुरुवंशीय राजकुमार दुर्योधन को, उस लंपट युवराज को एक बार छुट्टी मनाने का मन हुआ। पिकनिक के दौरान उन्होंने अपने साथ ले लिया मित्र कर्ण को और भ्राता दुशासन को। साथ में उन्होंने त्रिपाल, पत्री, सुरा, सुंदरी को लेकर पिकनिक मनाने चल पड़ा। लंपट दुर्योधन की दृष्टि एक बार गंधर्व कन्या पर पड़ी और इस बेहुदे ने, उस बेहुदे दुर्योधन ने उस गंधर्व कन्या के साथ छेड़छाड़ कर लिया। लज्जा से सील वो गंधर्व कन्या इस बात को जाकर अपने बाप और भाई को बता दी। स्वाभिमानी गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बनाकर खूब खरी खोटी सुनाई, उसे प्रताड़ित किया और उसे जान से मारने जा रहे थे। किंतु दुर्योधन के दूत ने इस बात को समझकर
दौड़े दौड़े दुर्योधन, माफ कीजिएगा, धर्मराज युधिष्ठिर के पास चले गए कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप चलिए नहीं तो आपकी बड़ी माता गांधारी की प्रिय पुत्र दुर्योधन का नाश हो जाएगा। इतना सुनते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाई अर्जुन को और भीम को दुर्योधन को बचाने भेज दिया। अब देखिए, जबकि बचपन से ही लेकर यहां दुर्योधन ने पांडवों के प्रति गड्ढा खोदने का काम किया, फिर भी इधर धर्मराज युधिष्ठिर का आदेश है। तो यही तो सनातन पद्धति मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यह सनातन पद्धति क्या है, जो बार बार अपने धर्म पर डटे रहने को कहता है। धर्म कोई इधर उधर का खेल नहीं है। धर्म न बौद्ध है, न ईसाई है, न इस्लाम है, न सिख है, न हिंदू है, कुछ नहीं है। धर्म कर्तव्य है, दायित्व है, फर्ज है। धर्म धर्म है, और धर्म का पालन कैसे किया जाए, इसका मुख्य मार्ग है सनातन पद्धति। सनातन पद्धति धर्म का मूल व विशुद्ध निदेशक है। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और रिश्तों की डोर में बंधे रहें, इसलिए सनातन से लगाव रखिए। ब्राह्मण को विरोध करना हो करिए, ठाकुर से करिए, किंतु हे मेरे प्रिय बहुजनों, संवैधानिक दलितों, सनातन से विमुख मत होइए, नहीं तो आपकी ही अपनी बेटी बहू आपके लिए गैर हो जाएगी। जय हिंद।